बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों की चोटी में बसा एक गांव था जिसका नाम रामपुर था। यहाँ हर साल कड़ाके की ठंड पड़ती थी। अरे बाप रे बाप, आज तो जबरदस्त ठंड पड़ रही है। ये ठंड तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है भाई। कहीं हम इस बर्फ में जम ही ना जाएं। ऐसा लग रहा है जैसे सर्दी इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़कर ही मानेगी। हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। इतनी ठंड लग रही है कि रजाई से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। बस दिल करता है कि पूरा दिन गर्मा गर्म चाय पीते रहें और कहीं जाने की जरूरत ही ना पड़े। उसी गांव के एक कोने में एक टूटी फूटी झोपड़ी थी जहां रमेश अपने परिवार के साथ रहता था। रमेश एक गरीब मजदूर था जो अपनी पत्नी सुनीता और दो छोटी बेटियों पूजा और राधा के साथ शहर के एक कोने में बनी झुग्गी में रहता था। वो दिन भर मेहनत मजदूरी करता था और जो थोड़ा बहुत कमाता था उसी से घर का गुजारा चलता था। ठंड का मौसम आ चुका था और इस बार सर्दी कुछ ज्यादा ही तेज थी, लेकिन रमेश के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने परिवार के लिए गर्म कपड़े या रजाई खरीद सके। रात का वक्त था, बाहर ठंडी हवा चल रही थी और उनकी झुग्गी के अंदर भी ठंड का असर महसूस हो रहा था। उनके पास सिर्फ एक पतली सी चादर थी जिसे सुनीता ने अपनी बेटियों पर डाल दिया था। रमेश और सुनीता ठंड में सिकुड़ते हुए बैठे थे। सुनीता ने एक पुरानी साड़ी ओढ़ रखी थी, लेकिन वो ठंड से बचने के लिए काफी नहीं थी। सुनीता ने धीरे से कहा, सुनते हो, अगर हमारे पास और रजाई होती तो कितना अच्छा होता ना, फिर हमें इतनी ठंड नहीं लगती। इस वक्त मुझे इतनी ठंड लग रही है कि तुम सोच भी नहीं सकते, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हें भी ठंड लग रही होगी, बस तुम बोल नहीं रहे। काश हमारे पास रजा ना सही लेकिन कुछ लकड़ियां ही होती तो हम उन्हें जलाकर थोड़ी गर्मी ले लेते। कम से कम बच्चों को भी थोड़ी राहत मिल जाती और ये सर्द रात इतनी मुश्किल ना लगती। सुनीता, तुम ऐसा मत बोलो वरना मैं भी हिम्मत हार जाऊंगा। तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाता हूँ और घर के लिए कुछ लकड़ियां लेकर आता हूँ। फिर हम अपनी झोपड़ी को थोड़ा गर्म कर पाएंगे और बच्चों को भी थोड़ी राहत मिलेगी। रात के अंधेरे में रमेश अपने पुराने जूते पहने कांपते हुए बाहर निकला। गली सुनसान थी, लोग अपने गर्म घर में दुबके हुए थे, लेकिन रमेश को अपने परिवार की चिंता थी। भाई, अगर तुम्हारे घर में कुछ फालतू लकड़ियां हो तो मुझे थोड़ी देर देना। मेरी बीवी और बच्चे ठंड में तड़प रहे हैं। हमारी छोटी सी झोपड़ी इतनी कमजोर है कि अंदर तक ठंडी हवा आ जाती है। कृपा करके मेरी थोड़ी मदद करो। अरे भाई, मेरे पास कोई फालतू लकड़ियां नहीं है। जो भी है वो मेरे अपने घर के लिए ही है। तुम्हें हर बार मदद चाहिए होती है, लेकिन मैं हर बार नहीं दे सकता। जाओ, जाकर इस बार कहीं और भीख मांगो। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। वो इधर उधर देखता रहा, लेकिन उसे जलाने लायक कुछ नहीं मिला। अचानक उसे एक दुकान के बाहर कुछ पुराने गत्ते पड़े दिखे। अरे वाह, ये तो गट्टे हैं। चलो कोई बात नहीं, अगर लकड़ी नहीं मिली तो इन्हीं को उठाकर घर ले जाता हूँ और फिर सुनीता से कहूँगा कि इसे ही जला लो। कम से कम थोड़ी राहत तो मिलेगी। चलो अब इन्हें लेकर घर चलता हूँ। उसने जल्दी से वे गत्ते उठाए और अपनी झुग्गी की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर उसने गत्तों को जलाया और थोड़ी सी गर्मी उनके छोटे से घर में फैल गई। अरे वाह रमेश, सिर्फ इतने से कागज जलाने से ही झोपड़ी में कितनी ज्यादा गर्मी हो गई। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, वरना कब से ठंड से कांप रहे थे। ठंड के कारण सिर में भी दर्द होने लगा था, लेकिन अब थोड़ी राहत मिली है। हाँ, तुम सही कह रही हो, सिर्फ कागज से ही इतनी अच्छी गर्मी मिल गई। काश हमारे पास लकड़ियां होती तो आग थोड़ी देर और जलती और हमें ज्यादा राहत मिलती। ठंड बहुत तेज है, लेकिन जितना भी मिला है वही हमारे लिए बहुत है। अब बस किसी तरह ये रात आराम से कट जाए। पूजा और राधा ने राहत की सांस ली, लेकिन ये सिर्फ कुछ समय की राहत थी। अगली सुबह जब रमेश काम पर गया तो उसने देखा कि बहुत से मजदूरों को ठंड के कारण काम नहीं मिल रहा था। ठंड के दिनों में उसका काम और भी कम हो गया था और पैसे की कमी बढ़ती जा रही थी। दिन भर कोशिश करने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिला। थका हारा वो घर लौटा और देखा कि सुनीता भी परेशान थी। उनके पास खाने के लिए सिर्फ थोड़ा